स्वप्नवासवदत्तं चतुर्थो अंकः। वासवदत्ता आत्मगतम अपने मन में, वासवदत्ता अपने मन में ही सोचती है, भवतु भवतु, बस बस, दत्तम वेतनमस्य परिखेदस्य, इस वियोग का, इस परिखेद का, दुख का पारितोषिक दे दिया। अर्थात जितने मैंने दुख सहे हैं उसकी मानो आज भरपाई हो गई। मन में ही सोचती है कि राजा ये जानते हुए भी कि मैं मर चुकी हूँ, दूसरा उनका विवाह भी हो गया, तब भी वो मुझे नहीं बुला पाए हैं। ये सुनकर वासवदत्ता को बहुत ही संतोष की अनुभूति हुई। इसलिए वो मन ही मन सोचती है, दत्तम वेतनम अस्य परिखेदस्य, इस वियोग रूप दुख का पारितोषिक वेतन दे दिया गया, पारितोषिक दे दिया गया, इनाम दे दी गई, वेतन मुझे मिल गया। अहो आहा अज्ञातवासो अप्यत्र बहुगुणः संपद्यते, यहाँ छिपकर रहना ही बड़ा गुणकारी सिद्ध हो रहा है। अज्ञातवासो अप्यत्र बहुगुणः संपद्यते, यहाँ छिपकर रहना बड़ा ही गुणकारी सिद्ध हो रहा है। इसका आशय यह है कि वासवदत्ता ने अज्ञातवास अपनाकर पति का वियोग, दासीवत जीवन आदि सभी प्रकार के दुख सहे हैं, किंतु आज अपने पति के मुख से प्रगाढ़ प्रेम की बात सुनकर सब दुखों को वह भूल जाती है और अपने जीवन के अज्ञातवास को सफल एवं लाभकारी समझती है कि चाहे मैंने कितने भी दुख सहे, किंतु ये भी बड़ा गुणकारी सिद्ध हो रहा है। आखिर मुझे पता तो चला कि मेरे पति मुझे कितना प्रेम करते हैं। चेटी भर्तृदारिके अदाक्षिण्यः खलु भर्ता, चेटी कहती है, राजकुमारी, अदाक्षिण्य खलु भर्ता, वास्तव में स्वामी अशिष्ट हैं, अर्थात उदार नहीं है। अर्थात वो चेटी है और वो अपनी जो राजकुमारी हैं, जो दासी होती हैं, वो अपनी राजकुमारी का ही हित चाहती हैं, अपनी स्वामिनी जो हैं उनका ही हित चाहती हैं। तो ये सुनकर चेटी को अच्छा नहीं लगा कि पद्मावती से ज़्यादा वासवदत्ता को वो अधिक प्रेम करते थे। तो चेटी कहती है, हे राजकुमारी, वास्तव में स्वामी कैसे हैं? अशिष्ट हैं या उदार नहीं हैं। पद्मावती, हला मामेवम, हे सखी, नहीं, ऐसा मत कहो, ऐसा मत कहो, क्योंकि पद्मावती सब समझती है, वो समझदार है, विदुषी है, योग्य है। सदाक्षिण्य एव आर्यपुत्रः, पद्मावती कहती है, ऐसा मत कहो, आर्यपुत्र उदार ही हैं। सदाक्षिण्य एव आर्यपुत्रः, आर्यपुत्र तो उदार ही हैं। यह इदानीम अपि आर्याया वासवदत्ताया गुणान स्मरति, जो अभी भी आर्या वासवदत्ता के गुणों को याद करते हैं। अर्थात ये तो उनकी उदारता है कि अब उनकी पत्नी चली गई, तब भी वो उसके गुणों को याद कर रहे हैं, इसलिए आर्यपुत्र तो उदार ही हैं। नहीं तो स्वार्थी यदि होते तो पहली पत्नी चले जाने के पश्चात दूसरी पत्नी मिल जाने से वो दूसरी पत्नी के साथ रमण करते और उसके प्रेम में ही रमे रहते, पहली पत्नी को भुला देते। वास्तव में आर्यपुत्र उदार ही हैं, जो कि अभी भी आर्य वासवदत्ता के गुणों का स्मरण करते हैं। वासवदत्ता भद्रे अभिजनस्य सदृशम मंत्रितम, हे भद्रे, आपने अपने उच्च कुल के अनुरूप ही कहा है। अर्थात आपने जो अपनी बात कही है वो वास्तव में कुलीनता की परिचायक है, उच्च कुल के अनुरूप ही कही है। राजा, उक्तम मया, भवान इदानीं कथयतु, का भवतः प्रिया? तदा वासवदत्ता, इदानीं पद्मावती वा? राजा कहता है कि देखो, उक्तम मया, मैंने तो कह दिया
जब तुमने पूछा कि कौन अधिक प्रिय है तो मैंने तो अब बता दिया। किंतु भवान इदानीं कथयतु, अब आप बताइए। राजा विदूषक से ही पूछता है, अब आप बताइए कि का भवतः प्रिया, कि आपको कौन प्रिय है। तदा वासवदत्ता, उस समय की वासवदत्ता, या इदानीं पद्मावती वा, इस समय की पद्मावती, आपको कौन प्रिय है। पद्मावती कहती है कि आर्यपुत्र अपि वसंतकः संवृत्तः। देखो, आर्यपुत्र भी वसंतक हो गए। जैसे प्रश्न वसंतक कर रहा था, विदूषक कर रहा था, उलझा रहा था प्रश्नों में, उनके सामने संकट खड़ा कर रहा था, वैसे ही प्रश्न अब आर्यपुत्र भी पूछने लग गए। विदूषक किम मे प्रलपितेन, मेरे प्रलाप करने से क्या, अर्थात मेरे बेकार के उत्तर देने से क्या लाभ, मेरे उत्तर देने से क्या लाभ। उभे अपि तत्र भवत्यौ में बहुमते, मेरे लिए तो दोनों ही आदरणीय हैं। अर्थात पहले पद्मावती और पहली वासवदत्ता और पद्मावती दोनों ही मेरे लिए आदरणीय हैं। राजा वैधेय मूर्ख, माम एवं बलाश्रुत्वा किमिदानीं नाभिभाषसे, मुझसे इस प्रकार जबरदस्ती सुनकर, मुझसे तो जबरदस्ती उत्तर सुना और अब तुम क्यों नहीं बता रहे हो, अब तुम बताओ, तुम क्यों नहीं बता पा रहे हो ये। विदूषक किम मामपि बलात्कारेण, क्या मुझसे भी तुम जबरदस्ती करोगे, सुनना चाहते हो। राजा अथ किम बलात्कारेण, हाँ मैं जबरदस्ती आपसे सुन कर ही रहूँगा, सुनना ही चाहता हूँ। विदूषक तेन ही न शक्यम श्रोतुम, तब तो आप नहीं सुन सकते। यदि तुम मुझसे जबरदस्ती करोगे तो मैं उत्तर नहीं दूंगा आपको, आप नहीं सुन सकते। राजा प्रसीदतु महाब्राह्मणः स्वैरम स्वैरम अविधीयताम्, हे महाब्राह्मण प्रसन्न हो, आप अपनी इच्छा से कहिए, इच्छा अनुसार बताइए, अर्थात मैं तुमसे जबरदस्ती नहीं कर रहा, आप अपनी इच्छा से कहिए। विदूषक इदानीं शृणोतु भवान, इस समय आप सुने। तत्र भवती वासवदत्ता में बहुमता, पूजनिया वासवदत्ता मुझे बहुत प्रिय हैं। तत्र भवती पद्मावती तरुणी दर्शनिया अकोपना अनहंकारा मधुरवाक सदाक्षिण्या, और आदरणीया पद्मावती भी तरुणी युवती, दर्शनीया सुंदरी दर्शनीय, भोजनेन माम अकल दर्शनिया अकोपना क्रोध न करने वाली, अनहंकारा अभिमान रहित, मधुरवाक सदाक्षिण्या मधुर भाषिणी तथा सदाक्षिण्य हैं, उदार हैं। वासवदत्ता भी मुझे प्रिय हैं और ये पद्मावती भी इन गुणों से युक्त होने के कारण अच्छी हैं। अयम च अपरो महान गुणः स्निग्धेन भोजनेन माम प्रत्युद्गच्छति वासवदत्ता, कुत्र न खलु गत आर्यवसंतकिति। किंतु वासवदत्ता में एक दूसरा महान गुण यह था, अयम च अपरो महान गुण, यह दूसरा महान गुण था कि स्निग्धेन भोजनेन, कि वह स्वादिष्ट भोजन लेकर मुझे ढूंढा करती थी, कि भोजने माम प्रत्युद्गच्छति वासवदत्ता, कि मुझे ढूंढा करती थी कि आर्यवसंतक कहाँ गए, कुत्र नु खलु गत आर्यवसंतकिति, कि आर्यवसंतक कहाँ गए ऐसा पूछा करती थी। स्वादिष्ट भोजन लेकर मुझे ढूंढा करती थी, मुझे पूछा करती थी कि आर्यवसंतक कहाँ चले गए। अर्थात क्योंकि विदूषक है, भोजन प्रिय है, इस तरह का इसका व्यक्तित्व बताया गया है, तो भोजन की बात इसकी वार्ता में आई जाती है। तो ये अतिरिक्त गुण वासवदत्ता का विदूषक बताता है कि मेरे भोजन का, खान पान का वो ध्यान रखती थी। वासवदत्ता अर्थात विदूषक का इसमें गुण पेटू होना, भोजन प्रिय होना, ये प्रतीत हो रहा है। वासवदत्ता भवतु भवतु वसंतक,
स्मरेदानीम एताम। अच्छा अच्छा वसंतक, अब तो आप इस को याद करें। अच्छा अच्छा, वासवदत्ता मन ही मन कह रही है कि अच्छा अच्छा वसंतक, उस समय तो मैं आपका ध्यान रखती थी, लेकिन अब तो आप इस पद्मावती को याद करें। राजा, भवतु भवतु वसंतक, सर्वम एतत् कथिष्ये देव्यै वासवदत्तायै। अच्छा अच्छा वसंतक, मैं यह सब बातें देवी वासवदत्ता से कह दूंगा। अब क्योंकि राजा को देवी वासवदत्ता कहने की आदत थी, क्योंकि अभी तक वासवदत्ता के साथ रहते रहते उनको बहुत समय व्यतीत हो गया था, तो वासवदत्ता ही जवान पर वासवदत्ता का ही स्मरण हो आया और वो कह देता है कि ये सब मैं आपको देवी वासवदत्ता से ये सब बातें आपकी कह दूंगा। विदूषक, अवेहा वासवदत्ता, कुत्र वासवदत्ता, चिरात खलु प्रता वासवदत्ता। हाय वासवदत्ता, कहाँ है वासवदत्ता, कुत्र वासवदत्ता, वासवदत्ता कहाँ है। चिरात खलु प्रता वासवदत्ता, वासवदत्ता तो को मरे तो काफ़ी समय हो गया, बहुत समय से मर चुकी, पहले मर चुकी, बहुत समय हो गया, बहुत दिन हो गए वासवदत्ता को मरे हुए। तो राजा अभी तक तो बहुत हंसी खुशी बात कर रहे थे, लेकिन अब तुरंत शोक की लहर छा जाती है और सविषादम एवं उपरता, शोक के साथ कहते हैं, अच्छा एवं उपरता, वासवदत्ता मर गई। अनेन परिहासेन व्याक्षिप्तं मे मनः त्वया, ततो वाणी तथैवेयं पूर्वाभ्यासेन निःसृता। त्वया अनेन परिहासेन मे मनः व्याक्षिप्तं, त्वया हे वसंतक, तूने या तुम्हारे द्वारा, अनेन इस परिहास से, तुम्हारे द्वारा किए हुए इस परिहास से, मे मनः मेरा मन, व्याक्षिप्तम बेचैन कर दिया, ततः इसलिए, पूर्वाभ्यासेन पूर्व के अभ्यास के कारण, इयम वाणी यह मेरी वाणी, तथैव वैसे ही निःसृता निकल पड़ी। पूर्वाभ्यास के कारण, पहले आर्या वासवदत्ता का ही अभ्यास था बोलने का, बार बार में यही शब्द निकलते थे, इसलिए पूर्वाभ्यास से ये वाणी निकल पड़ी। हे वसंतक, तूने इस परिहास से मेरा मन बेचैन कर दिया है, इसलिए पूर्व के अभ्यास के कारण यह मेरी वाणी वैसी ही निकल पड़ी। राजा उदयन विदूषक से कहता है कि हे मित्र, तूने वासवदत्ता और पद्मावती में से कौन अधिक प्रिय है, इस प्रकार के हंसी मजाक के प्रश्नोत्तरों के द्वारा मेरे मन को पागल सा कर दिया, और बातों ही बातों में मुझे यह भान नहीं रहा कि वासवदत्ता मर चुकी है। इसी कारण मुझसे ऐसा व्यवहार हो गया, क्योंकि जब वासवदत्ता जीवित थी तब तुम्हारी बातों को वासवदत्ता से कह दिया करता था, इसलिए इस पहले से पड़ी आदत के कारण ही ये सब बातें देवी वासवदत्ता को बता दूंगा। यह वचन पहले की तरह से ही मेरी वाणी से अनायास निकल पड़ा है, किंतु अब यह जानकर कि वासवदत्ता मर चुकी है, मेरा मन व्याकुल हो रहा है। इस श्लोक में यह बताया गया है कि हंसी मजाक का व्यवहार व्यक्ति के दुख को भुला देता है और वह पहले की तरह ही सामान्य व्यवहार करने लगता है। अलंकार, राजा उदयन को वासवदत्ता की स्मृति होने के कारण यहाँ स्मरण अलंकार है। इस पद्य में अनुष्टुप छंद है, विप्रलंभ रस श्रृंगार है, गुण माधुर्य है, वैदर्भी रीति है। व्याकरणात्मक टिप्पणी, पूर्वाभ्यासेन पूर्वश्चासौ अभ्यासः तेन, कर्मधारय समास, प्रकृति प्रत्यय, व्याक्षिप्तम वी आंग शिप इक्त, निःसृता निःश्री इक्त ता।